हाँ तो मुंह साफ कर लो, दाल लगी तुम्हारे मुंह में। हाँ साफ करो। नहाओ है, कितने दिन मेरे को ना नहाओ। हाँ हो गया वही मलिच्चा कहूँ के। चलो बस देखिए, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उन सभी प्रश्नों को सरलता पूर्वक हल कर लेते थे, लेकिन अब जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं उनका एक कठिन रूप बनकर हमारे सामने आएगा। हमारे सामने कैसा रूप बनकर आएगा? कठिन रूप बनकर आएगा। और उस कठिन रूप को हम कैसे हल करेंगे? पहले सरल बनाएंगे और फिर समीकरण को हल करेंगे। सरल बनाने का तरीका यह है कि वहां पर जो चर है उसको हम गायब करके अपना एक खुद का चर लाएंगे। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है 2/x प्लस 3/y बराबर 13। 2/x प्लस 3/y बराबर 13। तो पहले इस क्वेश्चन में यहां पर लिख लीजिए 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और 5/x माइनस 4/y बराबर -2। इतनी बात क्लियर हो गई? कितने स्टूल चाहिए तुमको बैठने के लिए? पहले से तुम भी यहाँ थे पहले से। अब यहाँ पर हमने क्या बताया था? हमने कहा कि बेटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 1/x जो है ना, बट्टे में x है ना, तो 1/x मानेंगे। ऊपर संख्या कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तुमको क्या मानना है? 1/x को हम बोलेंगे a और 1/y को क्या बोलेंगे? b। क्लियर है? तो अब देखना जो समीकरण तैयार होंगे कितने अच्छे लगेंगे देखने में। 1/x बराबर a है और यहाँ 2/x है, तो 2 ऐसे ही और 1/x का मान a है, तो 2a प्लस 3/y, 3/y मतलब 1/y को b बोल रहा है, तो 3b बराबर 13। समीकरण नंबर बोलो ऐसा कोई जिसको 2a प्लस 3b बराबर 13 समझ में ना आया हो। 5/x, 1/x को a बोलेगा तो 5a माइनस 4b बराबर कितना? -2। समीकरण नंबर अब तो तुमको पता चल गया कि यहाँ 3 है, p बराबर करना चाहते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट में हम 4 से गुणा कर रहे हैं और सेकंड में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, और दोनों समीकरण को हम क्या करने वाले हैं? 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8 है, प्लस 4 तियाँ 12 भी, 13 चक्कू 52। 3 से गुणा करो, 3 पचे 15 है, बोलना नहीं है, 3 चक्कू 12 भी और 3 दूनी 6 -6, क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं। प्लस का 12 भी माइनस का 12 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 8a ये 15a, 15 8 23 है, और 52 में से 6 चले गए 46। क्लियर है इतनी बात? अब a बराबर 46/23 दूना a का मान कितना आ गया? a का मान अगर 2 आ गया तो a का मान कहाँ रखना चाहोगे? समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर फर्स्ट में a का मान रखो 2a प्लस 3b बराबर 13। 2 दूनी 3b बराबर 13, प्लस का 4 इधर कहाँ जाएगा? 3b बराबर 9, b बराबर 9/3, 3 तियाँ, तो b का मान कितना आ गया? a और b का मान क्लियर है? लेकिन समस्या क्या है? समस्या बहुत बड़ी है। प्रश्न में तो कहीं a और b थे ही नहीं, और हम मान काहे के निकाले बैठे हैं? a और b। इसका मतलब कुछ लोचा है। जो आपने माना था ना वहीं चलेंगे और कहेंगे कि भैया जो मान तुम्हारे थे वो तुम अपने वापस ले लो। क्या माना था? क्योंकि 1/x बराबर क्या माना था? और a का मान कितना? 2।
1 बटे एक्स को a माना था और a का मान 2। जब 1 बटे एक्स का मान 2 है तो x का मान पलट देंगे हाँ या ना। तथा 1 बटे वाई को क्या माना था? 1 बटे वाई को b माना था ना, और b का मान कितना है? 3। b का मान है 1 बटे वाई का मान 3 है, तो y का मान 1/3। लो बेटा, लग गया क्वेश्चन। बताओ क्या समझ में आया? नोट करने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। जल्दी लिखो फटाफट। देखिए ये थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर, एक लेवल इसका उससे ऊपर है। इधर कर ले किनारे। क्या कह रहा है? हल करना है 36 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 4 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 8, 24 बटे एक्स प्लस वाई माइनस 6 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो हम मान लेंगे, माना 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर ए और 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर बी। अच्छा ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये बटे में क्यों मान रहे हैं, 1 बटे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। 1 बटे ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कोई भी नंबर 1 से गुणा होकर ही बन रहा है। जैसे 36 लिखा है
अगर 36 लिखा है तो 36 को 36 गुणे 1/x+y लिखेंगे, और यही तो 1 बटे है। जो 8 है, सॉरी 4 है, 4/x-y, इसका क्या मतलब है 4 गुणे 1/x-, तो इसीलिए 1/x-y बन रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, तो रख दो 36a 4b बराबर 8, 24a माइनस 6b बराबर 1। 36a प्लस 4b बराबर 8, 24a माइनस 6b बराबर 1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ये जो नई वैल्यू बनी है वो समझ में आ गई? सीधे बैठो। अब क्या करने वाले हैं, अब ये नंबर तो काफ़ी बड़े हैं, इनको बराबर करने की कोशिश भी मत करना। छोटे नंबर कौन है? 4b और 6b, ये तो छोटे हैं। तो 4 के पहाड़े में क्या 6 आता है? 6 के पहाड़े में क्या 4 आता है? इसके बाद में अगला नंबर क्या बन सकता है? 12। 6 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है। तो 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा? 3 से। और 6 को 12 बनाने के लिए ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों को क्या कर दोगे? अरे वाह, समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा, सेकंड में 2 से गुणा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 36 तियाँ 108a प्लस 4 तियाँ 12b, 8 तियाँ 24, 24 दूना 48a माइनस 6 दूनी 12b, 2 एक कम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। प्लस का 12b माइनस 12b कट गया, 156a, 24 2 26, a का मान निकालेंगे 26 बटे 156, 26 छंगा 156 होता है। a बराबर किसका मान आ गया? a का। कहाँ रखना चाहोगे? फर्स्ट में। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलो भैया, समीकरण फर्स्ट है 36 गुणे a 1/6 प्लस 4b बराबर 8। 6 से 36 को कितनी बार काटेंगे? 6 बार। 4b बराबर 8 माइनस 4b बराबर b बराबर 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी, b का मान कितना? बोलो, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? a का मान 1/6 क्लियर है, b का मान 1/2 क्लियर है, सबको क्लियर है? अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? अब a और b के मान आए हैं, वो तो हमारे पास थे ही नहीं, प्रश्न तो हमारा xy में चल रहा है। तो यहाँ पर दोबारा चलेंगे, जो बात हमने मानी थी, जो बात हमने मानी थी उसमें लिखेंगे, चूँकि 1/x प्लस y बराबर a और a का मान इंगे पलटो तो ऊंगे भी पलटो, इसलिए x प्लस वाई बराबर, ये तो समीकरण बन गया। बना लो समीकरण नंबर 3, बना लिया। तथा 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। इंगे पलटेंगे तो ऊंगे भी पलटेंगे, इसलिए x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर। अब क्या ऐसा नहीं लगता 3 और 4 को दोनों को जोड़ दिया जाए? ये तो सरल बन गया। कक्षा 8 का 8 पढ़े हो कि फेल हो?
फेल हो? अच्छा पढ़े हो, अभी कक्षा 8 में पढ़े हो? सारा कहाँ पढ़ी हो? हाँ पहुँच गई, अरे वाह। अच्छा दोनों को ऐड करना था, प्लस का वाई और माइनस का वाई कट जाएगा, एक्स एक्स क्या बन जाएंगे, जोड़ देना, एक्स स्क्वायर मत कहना। 6 2 एक्स बराबर 8/2, 2 से काट दिया 4 बार, एक्स का मान 4 आ चुका है। और जब एक्स का मान 4 आ चुका है तो एक्स का मान समीकरण थर्ड में रखने पर 4 + y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस, तो y का मान कितना, 2। ये किसका मान आ गया, y का। लिख लो भैया, फटाफट लिख लेना है ना। बिटिया काहे मुस्कुरा रहे हो? हाँ कोई बात है जरूर।
एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन एक बार और अगर हम बता दें तो अच्छा रहेगा ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुमको थोड़ा सा। ये तो इतिशा तक बता देंगे, इसमें मानना क्या है? अरे सर क्या तुम मानने वाली बात नहीं लिखा पाओगे? सर नहीं लिखा है। फिर नाक कटवा दोगे क्या? नहीं सर। बताओ क्या माने? 1/x + y बराबर है बराबर, ए, हाँ 1/x - y हाँ बराबर b। हाँ, मान दिया? रख दो। तो 15 लिखा हुआ है और बटे में x माइनस वाई को बिटिया ने क्या मनवा दिया है? तो 15 b लिखना, जल्दबाजी में a मत लिख देना। नहीं समझ पाए क्योंकि इन्होंने पिछली बार की तरह रट लिया, वही लिख दिया। सर क्यों गलत? इस उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं हो गया, बस वो थोड़ा आगे पीछे चलेगा। समझ गया ना, गलत नहीं होता है। अब 22/x + y लिखा हुआ है, तो 22 ये और बटे x + y का मतलब a। 5 समीकरण नंबर। इसी प्रकार 40b + 55a बराबर 13। समीकरण नंबर किसको बराबर करना चाहोगे? a को बराबर कर लो। 22 पंचे 110 होता है, 55 दूना 110 होता है। समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा? सेकंड में किससे गुणा? और दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों को क्या करेंगे? क्या बनेगा? 15 पचे 75b + 22 पंचे 110a बराबर 55। 2 से गुणा कर दो, 40 दूना 80b, 55 दूना 110a, 13 दूनी 26। घटाएंगे इसलिए माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों खत्म। 75b में से 80 भी चले जाएंगे तो माइनस का 5b, माइनस का 1। बोलना नहीं, सुनना है। b बराबर -1/-5, माइनस से माइनस खत्म, b का मान 1/5। कहाँ रख दिया जाए b का मान? कहीं भी रख दो, यहाँ रख लो। कहाँ? फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, फर्स्ट में b का मान रखोगे तो 15 गुणे b कितना? 1/5 प्लस 22a बराबर 5, 5 तियाँ 15, 22a बराबर 5 माइनस 3, 22a बराबर 5 में से 3 गए, a बराबर 2/2 से कितनी बार? a का मान 1/, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, लेकिन a और b तो हमारे प्रश्न में था ही नहीं। तो लिखेंगे चूंकि 1/x + y, 1/x + y को क्या माना गया है? और a का मान, इसलिए x + y का मान पलट दिया, इधर पलटा तो उधर भी पलटा। तथा 1/x - y को क्या माना है? b का मान, तो x - y का मान 5। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या कर दें? जोड़ दो। समीकरण थर्ड प्लस फोर्थ, x + y बराबर 11, x - y बराबर 2x बराबर 6 5 16, नहीं 11 5 16, 6 5 थोड़ा ना था, 11 5 16 और 16/2 8। x का मान कितना? x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर रखो। x का मान 8 + y बराबर
11 बराबर y माइनस वो सॉरी y बराबर 11 माइनस, तो y बराबर 8 3 11, y का मान कितना आ गया? क्लियर हो गया? फटाफट नोट कर लो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट, है ना। इतना बड़ा कर दिया कि अंधे भी होगे तब भी दिख जाएगा, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, देखो अंधे बोले। अब की बार हम लोग क्या मानेंगे, अब की बार मानेंगे 1/x माइनस 1 बराबर a और 1/y माइनस 2 बराबर b। तो 5 और बटे में लिखा हुआ है, तो बटे में लिखा हुआ है चलोड़ा, बटे में x माइनस
1 लिखा तो जिसको हम क्या बोलेंगे 5a प्लस 1/y माइनस 2 बराबर b। समीकरण नंबर फर्स्ट 6a माइनस 3b बराबर 1। हाँ इसको कतई, हाँ कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई भी। अब जैसे ये समीकरण बन गया, अब बिटिया ने कहा जैसे प्रतिस्थापन से लगा देते तो प्रतिस्थापन से ही लगा देते हैं। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट सरल है ना, वहाँ से b का मान निकाल लो। b बराबर 2 माइनस 5 है। समीकरण नंबर थर्ड, b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो भैया रखो सेकंड में 6a माइनस 3b, b का मान कितना है 2 माइनस 5 है बराबर 1। 6a माइनस 6 प्लस 15a बराबर 1। 15 6 21, 21a बराबर 7। तो a बराबर 7 एकम 7, 7 तियाँ, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया 1/3। क्लियर है। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो b बराबर 2 माइनस 5a का मान कितना है 1/3। b बराबर 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए, फिर से 1/3, दोनों में 1/3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ क्या हुआ? तुम एक ही चक्कर में पड़े हो। हम लोग सब बुद्धि यहाँ लगा डाल रहे, तुम एक ही चक्कर में पड़े हो। कहाँ? b बराबर 2 माइनस 5 गुणे a का मान 1/3, 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6 में से 5 गए, 1/3 सही तो है। दोनों के मान वही आ गए। यही आ रहा, देखो किताब में यही आ रहा ना, दोनों के मान बराबर आ रहे। हाँ x का मान बताओ, x का मान 4 आ रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करोगे, क्योंकि 1/x माइनस 1 बराबर a का मान, इसको पलटो तो x माइनस 1 बराबर x बराबर माइनस 1 उधर कहाँ में जाएगा, तो x का मान 4 आ गया। तथा 1/y माइनस 2 बराबर b का मान भी कितना है, तो y माइनस 2 बराबर y बराबर 2 उधर चला जाएगा, तो y बराबर 5। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आज इतना ही, बाकी कल और एक्सरसाइज घर से ट्राई करके सभी लोग